दत्ता कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेयक तो लेना ही पर है। कहते कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई न हम मुंह पे लात धर देते तुरंत कि काल मरते सु अब भाई मार जा, तुम दारुओं से विधि क्या है हमारी। हमें तो जा समझ में नहीं आया कि दारू तुम पियो, गारी ये बेचारी हमारी बहने सुने, पेट भर रोटी ये ने खा पाए, पूरी रात असुगा जे ढारे। तुमने तो एक काम करियो सु अच्छी कहूं पी के आवे सो भीतर से लगत जो के बार अब बाघ हुटी दिगो अच्छी करहाई में ने तो कोई हूं बता पे है कि हमें रात में लोग आई न मारो। सेवा कर ली तुम तो महीना खाड़ घरे यहाँ सीने दिखो ना मानो रीढ़ की हड्डी धार दे टोर। अरे 15 दिन पल का पे सोत रहे उतने ही बच गए, वे कहां से आए। 2 जनों से दोस्ती खत्म कर दियो जितने नए लड़का बैठे हुए थे। पेलो प्याली वाले से दारू खोरों से और दूसरों गारी वाले से। आजकल नए नए लड़कों में एक नई फैशन आ गई जो गाली दे के बात करने लगे एक दूसरे को। अरे माँ बहन की तक गाली दे दे जी और एक दूसरे को। हम तो सुना तो रहते हैं माँ बहन की भी गाली दे दे दोस्त ही दोस्त। तुम यार शर्म ने लगी रे कब मर गई तुम्हारी आत्मा, कब बिल्कुल ही जानवर हो गए तुम्हारे आज के नए लड़का। बताओ बाप ने अगर 10 बजी रात तुमसे जा पूछ ली कि काहे भज्जा कहां से आ रहे अबे, तो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो है आज के लड़कों की जा हालत करेंगे। तुम अपने मोड़ा से जा नहीं पूछ सकत कि 11 बजी रात को कहां रहे, वो तुमसे बोल है ही नहीं। फिर बोलो वो बंद कर दे बाप से के लिए इतनी पूछे पे कि उन्हें जा पूछी कि तुम कहां से आ रहे, और तुम्हारा दोस्त करे में हाथ डाल के तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो और तुमों के संग दिन भर घूम रहा है। मुंह में लात मारी गोरे आगे के 2 दांत टूट जाएं, केस लड़त रख जो चाहे जिंदगी भर। मन उसको खबर रेवे कि हमने गाली नहीं दी जो जबकि आए 2 दांत। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती खत्म कर दो। अब तुम्हारे उठबो बैठबो बेन हरो मंथरा हर के संग खत्म कर दे। हर गांव में 2-4 इतने बड़े कर्रापुर में ऐसा हो नहीं सकत कि 4 छने हुए। कम से कम न करें कहूं उसी ईमानदारी से गिनो तो 100 न करें पूरे कर्रापुर में। ये घर फोरू दिन भर तन्ना इनके तन्ना को नके तन्ना के नके, सास की बहू से बहू की सास से। तुम्हारे जान तो कहीं जो हम कौन जिज्जी की कह रहे नहीं ना उन्हें ले दियो ना वही भाई बन जाए। मनु जी जान गई क्या गुरु जी उनकी कह रहे बे करा था दिन भर कर्रापुर में। जो सास के बैठी सो बहू को भड़का गई, बहू के बैठी सो सास की बुराई कर गई तना कुतियों हाई चाट गई चाहे तना उतर चाट गई। ये कुतिये आए अब तो मंथरा काय में हमें शर्म लगन लगी। इनसे बच गयो बेन हरो हमाओ हाथ जोड़ के निवेदन है। आधी रात अगर बहू बीमार हो जाए है तो अस्पताल में जो मंथरा ने जे हैं बस तुम्हारी सास ही बैठे पलका के बगल में मुड़ पे हाथ फेर है जिन्हें जो मंथरा जो तुम्हें भड़काती। और अगर बहू हरो तुम्हारे बीमार हो जाए हो तो आधी रात गिलास भर के बहू दे है वे मंथरा नया है तो बच गो इनसे। ने कहा यार कछु कल मुझ पर रज्जा ने काट खावार। मैंने ये बार हम सोचे थे कि ये बार की कथा में हमको उसे खराब बोल है ने कल वो मुझे खबर नहीं रही सो मैं भयंकर खराब बोल गाओ भुनसना जो दाव है बिल्कुल हाथी कैसे पाँव हो रहा हो। अब जब हम आ रहे थे इसी सबसे कह रहे थे दादा एक घोड़े के पाँव पर ले यार, अब आदमी जान बूझ के दबा रहा है वही ने पर आज पाँव हम सुनेंगे तो नहीं बन रहा हो। अब ये जान रहा है कि गुरु जी कल में मत गाओ कर रहा पुर जो धरो बिल्कुल हाथी के सो पाँव सूझो। हम तो कहते ये घोड़े में और काट खाए आज मनो हमने मान हम तो ये सही के हैं। हाँ बेन हरो बहुत समर्वी को काम है। हमारी बहनें आओ सब बैठी, मताई बैठी, हमारी बेटियां बैठी, बहुत समर्वे को काम है आप। और तुम्हारे भी भैया जितने नए लड़का हो रहे बहुत समझ गयो। जो तुम्हें 2 जगह लवा जान लगे समझ लियो कि कर्रापुर में यही के चत्ते चढ़ गए तुम। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ।
एक तो मैं ठेका पे लवा जान लगे और एक जहां जुआ खेलत हो फड़ पे बैठा रह लगे। बिल्कुल डायरी में लिख दियो कि जो सबसे बड़ो दुश्मन जो हमें बर्बाद करवे दीमक घाई लग गो हमारे परिवार में। अब बिल्कुल दीमक जैसो परिवार में चाट भी लग गो। भीतर ही भीतर लकड़िया खोखली कर दे तपन को लगा था बाहर से के चौखट बिल्कुल अच्छी है, और जब पुरानी चौखट निकालो उस बाहर से तो पुतरियत बानस, और फिर देखो उस पत्ता सी टूटत का सुन भीतर कछु बचना ही नहीं दो। ऐसा ही जे दोस्त दीमक बन के तुम्हारे परिवार को चाट जे, जे मंथरा हरे तुम्हारे परिवार को चाट जे बेन हरो, बच गयो इनसे। और हम बता रहे आज एक उपाय, जैसे कौन जे बितवा है अब सास के बैठे बहू की बुराई करें, बहू के बैठे सास की, तुम सुना सुना तित्ती भर कह दियो उसे एक बार कि का जी अबे विपिन बिहारी आए थे अपने ते कथा करवे, वे कह रहे थे कि कर्रापुर में मंथरा है का तुम आओ, इतनी भर कह दियो अगर दूसरा तुम्हारी चिड़िया चढ़ जाए। इतनी भर कर जो जी वे कह रहे थे कि हे कर्रापुर में मंथरा मनो भी ना उन्हें बता गए थे तुम आओ का, मोने खुल बोलने पे दूसरा चिड़िया ने चढ़ तुम्हारे अन्य आवे सो बिल्कुल नहीं आवे कहो तो कछु लक्ष्मी आएगा तुम्हारे घर से चलेंगे तुम्हारा कुछ खराब हो जाए। ऐसी मंथरा हरे तो चिड़िया ही नहीं चढ़े तो घर स्वर्ग बनो रे राम। तो भगवान जिस पक्ष में शंख वाला हो जाता है उस पक्ष की विजय हो जाती है। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बच्चे मार डाले। अर्जुन ने मणि निकाल ली, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने सोचा कि अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। इन्हीं बच्चों के दुख में दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाभागवत राजा परीक्षित के लिए। उत्तरा भगवान के चरणों में लिपट गई, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित को बचा लिया। बोलो गर्भहारी भगवान की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, भीम को वरदान दिए। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, युधिष्ठिर ने धर्म मांगा और भीम ने भगवान से, जब भगवान ने कही भीम तुम और मांगा ही ले, जब सब जने मांग रहे, भीम बोले हमें भी ऐसी ज्यादा नहीं है दिक्कत, मानो तुम तो ऐसी कृपा कर दे कि पियत खात तुम आओ भजन करत रही में। अब पियत खात से दद्दा हरो गलत अर्थ ने लगा लियो कि विपिन बिहारी कह रहे थे पियत खात भी रहो और भजन करत रहो, मन भगवान को चरणामृत पियत रहियो और भगवान को प्रसाद खात रहियो। जो पियत खाते या ना तुम कल से कलारी पे पहुंचो। अच्छा, भीम की और भगवान की मजाक भी खूब होती। भगवान इतनी मजाक को उसने करे जितनी भीम से कर लेते। एक बार तो का भाव कब बहुत दिन हो गए, दुष्टर बोले कि भीम चले तो जाए यार, द्वारिका कछु हर खबर ही नहीं है सरकार की। भीम गए सो दरवाजे पे सिपाही लगे ही थे, बोले जाओ भीतर बता दे कि मंजले भज्जा आए हैं। अब मंजले भज्जा ने सोची हम तो बहुत खास आए, हमें काय खो रोक, सुने उस सेवक के पीछे पीछे नहीं दाओ। अच्छा, सेवक ने भी नहीं देखो कि मंजले भज्जा संग ही आ गए। भगवान कर रहे थे भोजन, नेचे हूं कर रहे थे गर्दन। सेवक बोलो कि प्रभु प्रणाम, बताओ। बोले दरवाजे मंजले भज्जा खड़े हैं। अच्छा, भगवान ने भी घींच नहीं उठाई कि मंजले भज्जा उतंगे आ गए। भगवान बोले कि अब उतई 10 मिनट रोके रहो, कहे हम कर रहे हैं भोजन। अब भाई अगर वे आ गए तो हमें कहने पर कि मंजले भोजन कर ले, और पूरी द्वारिका को 7 दिन को भंडार और मंजले को कलेवा। इसे 10 मिनट रोके रहो, हमें रोटी भर खा लेंगे। फिर बोला जो भीतर अब वे उतई ठा लेते। जो भीम ने इतनी सुनी बोले हूं, अरे भगवान ने गर्दन उठाई, अरे आओ मंजले यार, हम तो मजाक या कर रहे थे। हाँ भीम बोले मजाक नहीं जा, जब बिल्कुल निरोसानी हो गई आज, मजाक मुंह पे होत है, तुम क्या करे हम पेटू हैं। भगवान बोले तो चेंगो ने फिर सांची आए, ने हो तुम्हारी खुराक तो बताओ, हमारी द्वारका को भंडारो चुला चुल और तुम आओ कलेवा। भीम बोले चलो हमने मानी कि हमारी खुराक है,
और तुमसे फिर भी अच्छे हैं। भगवान बोले काय हो लगे रे, हम तुलसी के पत्ता में अफर जात। भीम बोले तुम जे कौन और को बतजो, तुम आओ हाथी के सो काम यहाँ है। भगवान बोले मतलब तुम आओ हाथी के सो काम खावे के कछु और बतावे के कछु और। तुम दुनिया को ठकराए कि तुलसी के पत्ता में अफर जात, जब तुम खावे पे आओ थो। भगवान बोले मतलब? भीम बोले तुमसे ज्यादा खुराक दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान बोले का? भीम बोले जब तुम खावे पे आओ थो सो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा ले अपने पेट में, हम तो बोरा दो बोरा पुड़ियां पचा पाऊ थे, तुम ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खाए हो अब पचा जात। तो भगवान का हास परिहास विनोद चलता रहता है भीम से। नकुल सहदेव सुभद्रा को वरदान दिया और भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में भगवान के एक भक्त पड़े हैं जिनका नाम है भीष्म। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया, दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। अर्जुन हां दादा, उनको नहीं लाए। अर्जुन ने सोची कि भीष्म ने कहा सुनो हुए कि हम आंखें खोले, भगवान ने भाई तो आखिरी में फिर वही परिवार। और यह सुने हुए कि भगवान आए हों और हम आंखें ने खोले, तो आखिरी में हम ये काम से वंचित रह जाए। पहले पूछ ले। अर्जुन उनको नहीं लाए। अर्जुन कछु कहते, भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता भी तुम्हारी पूछ रहा है, ये दुष्टर की भी तो पूछ सकत। बोले नहीं नहीं, अब उनको दुष्टर से मतलब नहीं, अभी हमारी पूछ रहा है। तो प्रभु कहां हो? भगवान बोले सिराने खड़े। बोले हमारे सामने आ जाओ पांव की तरफ। भगवान आए। भीष्म ने धीरे से आंखें खोली और बहुत जल्दी जल्दी आंखें मिलका रहे हैं। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु जितनी बार ये पलकें गिर रही हैं समझना हम उतनी देर तुम्हारे पांव पर रहे हैं। और तुरंत आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। भगवान बोले दादा तुम रो रहे? भीष्म बोले प्रभु ये क्यों रो रहा है कि जितने जी अश्रु आंख में से बह रहा है समझ लियो हम तुम्हारे चरण धो रहे हैं। प्रभु या तो व्यक्ति को सौभाग्य संग देते या दुर्भाग्य, पर आज हमारे दो इकट्ठे खड़े हैं। बोले मतलब? सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ आ गए। बोले कैसे? बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तो प्राण त्याग है। आज हमारा भाग्य तो देखो कि दो दो उत्तरायण सामने हैं। एक सूर्य उत्तरायण होगा और दूसरे आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सुहास से आपको नाव भी उत्तरायण ही कहा है, तो आप भी उत्तरायण हो गए। भगवान बोले तुम्हारा दुर्भाग्य। भीष्म बोले दुर्भाग्य मेरा ये है कि आप सामने आ रहे थे, हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, कैसे हमारे पांव में बाण लगे हैं। मेरा दुर्भाग्य प्रभु आप सामने खड़े हो फिर भी हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हाथों में बाण लगे हैं। मेरा दुर्भाग्य प्रभु जिन चरणों से निकसी सुरसरी शिव के जटों समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी अति तपी तपस्वी जिन चरणों की झलक देखने के लिए तरसते हैं वो अंतिम समय मेरे सामने है, फिर भी हम उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे सिर में बाण लगा है। वो जब कथा के लिए भीष्म की नोई या हमारी तुम्हारी आए जयगत अपनी होने बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, पर तुम जब नदिया उतर के माता के दर्शन कर भी नहीं आ पाओ। तुम तन्ना लठिया सरक गई तो सबकी तो खारी ऊंसी सरत, तुम ऊसे ही सर जाओ जिगत में ये नदिया में। ध्यान राखियो ये से जो पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के मंदिर हो आओ, तीरथ कर ले। भरोसा नहीं है पांव में कभी बुढ़ापो बाण मार दे तुम पलका पकड़ जाओ। जोनो जे हाथ चल रहे हैं कीर्तन कर ले, माता पिता के पांव दबा ले, गैया को इन हाथों से चारों डाल ले, कोनो गरीब को रोटी परस के खुआ दे इन हाथों से। पता नहीं है कभी ऐसे ऐसे होने लगे खुद को कोरा डार हो, मुंह में पड़े है नाक में, कोई ठिकानो नहीं है। जब नो जो सिर झुक रहा है जो देवताओं की चौखटों पे सिर पटक ले, आखिरी में पलका पे डरे रहे हो तक गया पे से मूड सरक गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे,
न उसे ही में मर जाए और खटिया पे घींच लटकाएं लटकाएं। जब तक जो शरीर काम कर रहा है काम ले ले, न कोनो काम को नहीं बचने। तीरथ करे आओ रे। कछु कछु कहते हैं कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो तुम्हारे घर चिट्ठियां लेके आए कि चलो बाप भगवान की तो वट किया है, कंजू से धरे, अब 1100 2-5 हजार खर्च हो जाए। तुम पूरी जिंदगी मर गए नॉन में रोटी लगा लगा खा कर, मोड़ा दारू पी रहा होटल में वही पैसों की। तुमने कबू पेट में ने खाओ 2 रुपया को कबू धर्म खोने दाए। अब मोड़ा ने 2 दाव खेल के खुद को दाव हार दो और तुम्हारी जिंदगी तुम हार के चले गए दाव। और जितने लड़का बैठे सो तुम्हारे एक ने बैठे रहो कि जब बाप मर जाए सो थैलिया में धर के ले जाए हाड़ इलाहाबाद। एक आध बेर सही सफर ले आओ रे, डोकरा डोकरी जाखू घुमा ले आओ 1-2 तीर्थों पे। हम के 12 पूने ही सफरवा दे रहे रेगुलर, फिर तो यूरिया की बोरी में धर के रो हो। आज को आदमी रे हाड़ पूज रहा हो, खारी पूज रहा हो, चेटका पूज रहा हो, और जिगत माँ बाप को पानी नहीं दो चाह रहा हो, मर घाटों में दिया जला रहा है। बताओ नहीं हो रहा हो तो मरे हाड़ों पे दूध चढ़ा रहे होते खारी उठा के, और बाप को सुख से चाय नहीं पियन दई पापी। बताओ जो इन्हें हो रहा हो तो। एक नव आजकल सिस्टम चल गया है, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ पैदा हो गए। जिनने कब गांव के बाहर को नहीं देखो कि रोड के उतर पे कैसी जमीन है, मनो गांव में लाल बुजक्कड़ कहा उठे, और हर गांव में रहते रे 2-3 ऐसी सत्यानाश करी है लाल बुजक्कड़ ने। वो के कछु भाव पे नहीं बुलाए तो पहुंचा थे वो दिन के दिन की पाता लगी, भीतर से टाठी आई, अब लाल बुजक्कड़ हरे बारे ठाड़े हैं कई एक रात श्रीधर देव पे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि मार घटा की पात्र पर रात श्री जाए। कछु कछु के थे सिगरेट धर दे बीड़ी, कछु कछु के थे पगुआ धर दे तो डिंडू में लेता ही तेरे तनकसी। अब भाई दारू पिगत पिगत वो मर गाओ, आ तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। तुमरे वो के दुश्मन आओ के दोस्त। आजकल एक और ये सो हो तो हम भीख मांग रहे, सब सियाने बैठे जो नियम बदल दियो गांव को। जरूरी नन्या के जो चलत रहो वही चल है, जो अपने सियाने गलती करत रहे अपन ने कर भी। और तुम जल्दी समझ जाओ हमारी बात, तुम्हारे ते रोड बन रही और जहां जहां पुल बन रहा हुई है उते पहले बोर्ड लगा दो परिवर्तित मार्ग लिखो जाते। रोड के बगल में एक बोर्ड लगो रहे परिवर्तित मार्ग, बीच ही रोड पे काहे बोले वो तो काम लगो है, अब तुम साइड से निकलो। अब जो ही समय आ गो कि अपन भी साइड से निकलो। अब परिवर्तित मार्ग के बोर्ड विपिन बिहारी लगा रहे जगह जगह, जरूरी नहीं है। और तुम कहूं यही प्यारे रहो कि नहीं हम तो पेल जो रोड से सागर जाते वही से ये है भली रोड बन रही, मर जाओ तो राडे गाड़ी है सीधे कह रहो गाड़ी के बारे में। इसमें बोर्ड लगो है परिवर्तित मार्ग। जितने गांव के लोग बैठे हम भीख मांग रहे जो बदल दिगो नियम। आजकल गांव में गमी भाई सब काम चलत हो गांव में, अकेले मंदिरों की आरती भरने हो जाए, शंख झालर भरने बाजे कई काहे कई गमी हो गई। ईमानदारी अपने हमारी बातें बहुत खराब लगता आदमी को। तुमने रोटी खा वो बंद करो गांव भरने हो देना। हम तो जब जानते जब पूरे गांव में चूल्हों ने जल तो कोई के घरे चाय तुम घर में मद्दी करके सीध गल तो देख रहा है टीवी में, हर घर में टीवी चल रही कहीं काय कहीं तो नस्लो कल जो बाहर आवाज नहीं जाए। अकेले मंदिरों से नफरत है कि भगवान की आरती में शंख झालर ने बजे। वो दिन और पूजा पाठ भाव चाहिए और जोर जोर से माइक बज के कथा भाव चाहिए कि अब वो आत्मा को तुम्हारे परिवार को संग ने मिल, आज ये भजन को संग मिल है जो भजन हुई है। तुमने विश्वास न करो, हमने हमारे घर में एक दिन बैठ के हम सलाह कर ली कि अपन में से जे को मर जाए पहले वो अपन बाद में उठे भी, पहले घर में कीर्तन बैठा भी अच्छी साउंड लगवा के फिर ले जाए बार भी हम मर जाए, चाहे पिताजी जाए चाहे माताजी, वो तो जे को मानने वो मारे है कौन हमारे हाथ में आए। कब पूरे घर के मर जाए हम अकेले ही बचे, और हम मर जाए घर भर के बैठे रहे में। बताओ अच्छा जो गारंटी है कि हम हल्के हैं या बड़े हैं तो
हमारे हल्के पे लेने मत, वो चलो जाको सब चले जाए, हम ही बचे अकेले। हमने बिल्कुल घरे कह दी कि जी को मरे हम मर जाए तो बाद में उठत जो 13 दिन को कीर्तन उठत बैठा को पहले अगर हमें चाहत हो तो कहा से फिर तुमों को संग थोड़ी कि हम कितनी जमीन छोड़ गए बा हमें गली में संग दे है, कि हम कितो परिवार छोड़ गए वो हमें को ने दे संग। पर हाँ अगर हमारे घर के हमारे चाहवे बारे बैठ के हमारे नाव से कीर्तन कर हैं तो वो कीर्तन हमें गली में अगर हमने पाप करे होंगे तो वो कीर्तन हमारी रक्षा करके हमें परमात्मा के चरणों तक ले जाए। इसलिए अब कुछ परंपराएं बदलो, परिवर्तित मार्ग। जरूरी नहीं कि जहां हो पेल न करे आदमी अपन वही गली में हो न करें, कछु तो बदलो। तो 4 जने बैठ के जो नियम बनाओ कि चाहे हमारे घरे हो चाहे तुम्हारे घरे हो, पर गांव के मंदिर की आरती में वो राजा है परमात्मा, वो के कानून नहीं बदले जा सकत, अपन बदल सकत। पर अपने भगवान के नियम नहीं, पूजा पाठ के नियम ने बदलो। कई बार आदमी कहते चलो किसी परिवार में गमी हो गई, बिल्कुल आके कथा में बैठो, दूर बैठ जाओ, कथा सुनो। अब भाई जरूरी है तुम्हें 13 दिन तुम जितनो करो वो आत्मा को सहायक हुई भजन में। घरे रोवे से तो अच्छो है कि भगवान के दरबार में वो की खबर कर करके ते असुगा डार हो तो तुम्हारे कई जन्मों के धोबजे और रोके कई जन्मों के धोबजे, ना जाने कौन सी अपन जिंदगी जी रहे। भीष्म ने भगवान से कहा प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपको देखता रहूं। और भीष्म बोले प्रभु हमें वो रूप देखने आपको। कौन? बोले जब तुम हमें रथ को पहिया लेके मार विद रहे थे, आंखें लाल, माथे पे छोटी छोटी पसीने की बूंदें, जब आप दौड़े तो मुकुट गिर गया, आपकी जुल्फें मानो बाल उड़ के काले मेघों की तरह, वो मोहिनी रूप था। सब आपको लग रहा था कि हम क्रोध में हैं, पर हे प्रभु उस समय आपका वो दिव्य स्वरूप था। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ कुछ शिक्षा ले लो। बड़ी सुंदर सुंदर महाभारत के शांति पर्व में शिक्षाएं दी हैं। भोजन के बारे में भीष्म ने बताया, भोजन में 4 शुद्धि, अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और स्थान शुद्धि। भोजन कौन को आए, फिर कहां बनो है, कोने बनाओ है और कोने परसो है। कहूं भी खावे ने बेच जा, पर आज को आदमी तो दद्दा रे मन भजन करे खो रोवे, के रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं होए जो राई देवारी सो रात भरे ने सोवे, और कहूं होए रामायण गीता। कछु तो रही ऐसे हैं दिन भर मंदिर के चौतरों पे जम से धरे रहते, बिल्कुल जम घाई उतना ही पूरा दिन काटत। और जो पुजारी ने गणोर जी पकड़े और ने पनन्य ढूंढी कि अब दे रे आरती में। हाँ क्या मंदिरों की हालत है, महाराज शंख बजे, महाराज गणोर जी, महाराज झालर ठोक रहे, बे आरती घुमा रहे, चिरज्जा नहीं जा रही मंदिरों में। मर के तुम फोटो में लिखवाने स्वर्गवास होगा, जिगत में मंदिर की छिड़कियां नहीं चढ़े, मर के तुम स्वर्गवासी बन हो। ये कौन नरक में कीड़ा बन के डरे रहे हो, ऐसे नहीं हुआ स्वर्ग मोर्गवासी फोटो में लिखवाए से। चाहे जे ने लिखवा ले 400-500 की तो बनता ही है फोटो, हम तो खुद ही लिखवा देंगे, भगवान नहीं बन गए विपिन बिहारी मार के। तो लिखवाए मखवाए से कछु नहीं होता। ये देश में जाई तो स्वतंत्रता है, देखो जो मने आए सो लिखवात रहो। सागर में जज्जू मेडिकल कॉलेज के सामने काम से, और तुम्हारे कर्रापुर में जहां ऐसा हुए, कम से कम तो 50 मेडिकल हैं, दवाई की दुकानें हैं सामने, और हर दुकान पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों ने का भटाए बेच रहा हो कि जूता धरे वो बगल की दुकान पे 50 मेडिकलों पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों पनंज बेच रहा हो। कहा मंदिर जाएंगे दद्दा हरो डिंडू बेरा 24 घंटा में एक बार,
हुआएंगे आरती में बतायाएंगे भगवान को मो सुमंदर को प्राण खड़ रहे आदमी की ऊसे मानो धार्मिक अब बातों कह दे तो सांप आंधरे कर दे तुमने ज्ञान तो इस कदर भरगाव है आदमी के भीतर के फट रहा है बंदर जाएगा है रे मन भजन करे खो रोवे कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे कहूं गांव में बोला गदाऊ गाओ और उसने कहूं स्टैंड पे सुन लाई कि कीर्तन होने को मंदिर में उन्हें उतना ही तुअली के बांध लाई घरे आके मोनी मोड़ से कहते दियो कक्का को भारी मूड पर आ रहा बेने जा पे जबरन में लाल माम लपेटे फिर रहा हो और वो दिन से ये सो मूड पर आनो कर्रापुर के तो डॉक्टर ठीक नागपुर के डॉक्टरों के बाप को रोग नहीं मिलने वो अब भगवान से बेईमानियां करी थी तुमने अब यही कर्रापुर में जो अंदर तुम्हारी खपर गया में लूभरा खा ले वो तो नहीं मिटे अब वो तुम्हारा मूड अब नहीं मिट रहा तुम कितना गोली खा ले मर जब जो भगवान से बेईमानियां करी तुमने भगवान को नहीं छोड़ रहा यार रे मन भजन करे खो रोवे कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे कहूं होए जो राई दीवारी सुरात भरे ने सोवे अब राई हो जान दे अरुआ से तकत रहे पूरी रात और भजन को सोरसा के बाप हो रहे हाँ बगल वाले को तकनी नान लगा तुम्हारी जमाई देख के भोजन के बारे में भीष्म ने बताया कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करेंगे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करेंगे उसके घर में धन की कमी नहीं होगी जो बेटी अपने पापा को अपना जूठा खिला देगी उसके पिता की अकाल मौत नहीं होगी इन बेटियों में इतनी दम है कि अगर अपने पापा को अपनो जूठो खुआएं तो कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष भी टर जाते मोड़ी को जूठो खाएंगे रे घर में अगर बिटिया हो तो बड़ी से बड़ी समस्या टल जाए वो बाप की और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खाएं वो के घरे समस्या इतनी है कि सुर जाएंगे सूरज मनो आजकल तो दद्दा देखो तुम तमाशे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा अपनी अपनी टाठी ले लाई और अपने अपने कमरा में घुस गए अब भी उनको खुआ रहा है भी उनको खुआ रहा है बेसराम अरे रद्दी हम तो जो ब्याह में देखते रहे गार्डनों में हम जाने पर थे यार ब्याह में में नहीं जाओ सो आदमी के घमंड होगा बड़े महाराज होगा को काय कौन तो अब जाने पर दद्दा अच्छा हम पहुंचा था लेट रे जी हमारा तो लगभग हमें कमाई मिला थे अब आखिरी में बस टेबल नहीं लग जाए लड़का बिटिया बैठे कहो जब के हम पहुंचे जब के मोड़ा ने रसगुल्ला उठाओ मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ रसगुल्ला खाई रही थी जो कैमरा बारो आ गओ कह लगे दीदी थोड़ा इधर देखे भागवत में समा गए अर्जुन आए हैं और जब भगवान के धाम जाने की चर्चा हुई कुंती ने शरीर त्यागा पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और पांडवों का अंतिम उपदेश आप भी ध्यान से सुनना जब परीक्षित को शिक्षा दी तो कहा बेटा परीक्षित हम लोगों के जीवन में बहुत दिक्कतें आई पूरी दुनिया दुश्मन हो गई पर हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा तो आज हमारी विजय हो गई तो बेटा अब कृष्ण तो है नहीं तो हम तुम्हें शिक्षा देकर जा रहे हैं कि बेटा हमने जीवन में कृष्ण को नहीं छोड़ा तुम जीवन में कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना तो तुम्हारे जीवन के भी सारे संकट दूर हो जाएंगे कब कितना दिक्कत आ जाए भजन बढ़ा दियो हाँ भगवान को भजन बढ़ा दियो संकट की दूर है कछु नहीं कर सकत कोई दिक्कत नहीं पांडव स्वर्गारोहण को चले गए परीक्षित जी का विवाह हुआ रावती के साथ परीक्षित के कार्यकाल में कलयुग आया 4 जगह स्थान दिया दूतम पानम स्त्रिया सूनम और 5वां स्थान दिया स्वर्ण में उस दिन जरासंध का मुकुट लगाए थे जाकर के श्रमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया श्रृंगी ने श्राप दिया गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के परीक्षित को बताया भेंट होगी और जीवन के जीने के कुछ सूत्र संतों के परीक्षित जी को मिलेंगे उन्हीं सूत्रों के हिसाब से हम आगे की जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे आज की चर्चा फिर माता रानी के चरणों में विराम आपने 4:30 की बोली थी फिर हम भी भूल गए अच्छा चलो कछु नन्या
और कहा बोल जो बीच में भज बिना रुपयों के कुछ नहीं हुए, जो ना उन्हें बोल जो कूदे है ने, अब वो भी जरूर जो ताम झाम जो रोका जो कहाँ से चुके हो बताओ। तो बोलने हैं, लंबी है लिस्ट। हाँ एक बोल दिया आज भागियो कौन है, 2 मिनट और बैठे रहो, बिना आरती के नहीं जाएंगे। व्यासपीठ से आदेश हुआ है, उस आदेश का पालन करते हुए बाल कन्हैया के पावन स्मरण को और आप लोगों से जयकारे और जय घोष के साथ इस सूची को यहां से प्रसारित करता हूं। बाल कन्हैया लाल की, दोनों हाथ उठा करके जय बोलिएगा, जय घोष करिएगा। बाल कन्हैया लाल की। हमारे बीच क्रमशः इस महायज्ञ में जो दान आया है और जो आने वाले समय में आएगा, तो आज जो प्राप्त हुआ है उसकी सूची इस प्रकार से है। हमारे भैया देवेंद्र सिंह जी राजपूत हैं बहिरिया वाले, 3100 रुपए की धनराशि दे रहे हैं, धन्यवाद है। 2100 रुपया भैया श्री रमेश सोनी जी दे रहे हैं। 3100 रुपया भैया श्री रामदास सोनी, सुपुत्र हैं हरीश सोनी, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। भैया श्री महेंद्र मा साहब, उनकी ओर से भी हमें 2100 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। 500 रुपया भैया रेवाराम मिस्त्री भदौरिया जी दे रहे हैं। 500 रुपया भैया राकेश श्रीवास्तव जी मा साहब दे रहे हैं। 3100 रुपया विजय नेमा जी शिक्षक, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपया श्री हाकम सिंह फतेहपुर वाले, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपया पंडित श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी पेपरिया वाले, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपया भैया श्री दुर्गा रैकवार, उन्होंने यहां प्रदान किए हुए हैं। 1100 रुपया भैया देवेंद्र सिंह मजगुआ वाले, हमारे मुनीम साहब के, उन्होंने प्रदान किए हैं। 11,000 रुपया भैया श्री साहब सिंह जी नेची वाखर वाले, हमारे उदय भैया उदय भान सिंह, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपया भैया श्री इंदुर सिंह जी राजपूत जी हैं महुआ खेरा, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 5100 रुपया भैया अमर सिंह जी टेड़िया वाले, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। 1100 रुपया श्री जंडेल सिंह जी मंदिर वाले, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। 1100 रुपया श्री जवाहर भैया बलदाऊ भैया के, उनकी ओर से प्रदान। जित्तू सोनी यानी जितेंद्र सोनी जी, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। 3100 रुपया जगदीश सिंह नेचीवाखर अबू भैया, उनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 2100 रुपया भैया प्रताप सिंह कलू टेंट वाले। 1100 रुपया भैया श्री जोरावल पटेल मुनीम साहब, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। 1100 सिमरिया, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। 5100 रुपया प्रभात फेरी मंडल, 1100 रुपया राकेश राठौर अयोध्या दाऊ के, उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। सूची लंबी है, शेष सूची बाद में प्रसारित करूंगा गुरु आज्ञा के साथ। इतनी सूची के बाद वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। एक पत्र रखा है गुरुजी, मैं आपका एक छोटा सा आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। मुझे आपकी कथा अति प्रिय लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने आपकी बहुत सी कथाएं श्रवण की हैं। मुझे आपके मुखारबिंद से श्रवण कुमार का चरित्र सुनना है। पर्ची हमने अभी देख पाई, बोले इसको हम यहाँ दबा रहे हैं। कल वो बातें आपको श्रवण कुमार के बारे में बताएंगे जो कथा का। कल बिल्कुल ही पर्ची जय ऐसी दबी है, तर पे नजर जय है बिल्कुल। कल श्रवण कुमार के। अब हमारे मुख्य यजमान श्री ताहर सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी, आज के सभी सह यजमान, समस्त आयोजन समिति, जितने भी दानदाता माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र मित्र, छोटे प्यारे बच्चे, सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। हमारे मजगुआ से प्रभु सिंह दाऊ, उनके छोटे भ्राता श्री भूपेन भैया, हमारे कल्याण सिंह जी, सौभाग्यमा साहब, देवेंद्र भैया, ज़्यादा नाम अब हमें याद नहीं है, पर अब धीरे धीरे जुड़ जा रहे हैं आप औरों से, तो पहचान बनत जे है। सभी आरती में सम्मिलित हों। हो जाओ खड़े, अब और का आदमी तो चुनाव नहीं हो रहा है। खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ जब तक आरती जले। हमारे पूज्य देवी मंदिर के पुजारी जी महाराज भी आरती में सम्मिलित हों कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा
कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब भगवान की आरती हमारे शानोदा वाले पूज्य पंडित जी महाराज वो भी सम्मिलित हों। और भज्जारी हम उतरे सो पाँव ने परिगोरी भारी पर आ रहा है, आदमी दबा दबा पाँव और पर रहा है। आज अब ने पारो 2-3 दिन तुम्हारों के हाथ जोड़ रहे, बहुत तकलीफ हो रही है और का आरती होने दे। अब हरि ओम चंद्रमा मनसोजातो सूर्यो जायतो, श्रोत्रद्वयस्य श्रवणस्य मुखाग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। रे मुकुटी तेरे सीत सोए, मोर
की पीर हरो भाई लोई वीरिया काटो विपत की भई घड़िया करे भगत हो आरती माई लोई वीरिया करे भगत हो आरती माई लोई वीरिया भवानी दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम आरतिकमुनदाय जलेने शीतले गृणमो देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनागम महिमानः स चंद्र चतुर्वे सात्याः शन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम इंद्रिनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्री जगदम्बे मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। धर्म की और धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतों की, सब भक्तों की, यजमानों के